नावल सुन साइयां, जिया कहाँ हो। गीले बालों में हाथ फेराते हुए आलम शाह शर्जीना के कमरे में दाखिल हुआ था। उस वक्त रात के 7 बज रहे थे। शर्जीना जो वॉशरूम में अपना पिंक कॉस्ट्यूम उतार रही थी, आलम शाह की आवाज सुन के इसका दिल एकदम से डर के मारे जोरों से धड़कने लगा था। चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं तो वो जल्दी से शावर ऑन कर गई। अभी कुछ देर पहले ही वो अरमगान शाह और जियाम शाह के साथ राइडिंग करके वापस लौटी थी। सद शक्र था कि आलम शाह और हाशिम शाह उस वक्त ऑफिस से वापस आकर तब अपने अपने कमरे में फ्रेश हो रहे थे, वरना वो पकड़ी जाती। वॉशरूम में से पानी गिरने की आवाज सुनकर आलम शाह थोड़ा सा उलझ गया। ये उस वक्त शावर क्यों ले रही है, आलम शाह ने अपने दिमाग में सोचा, लेकिन फिर अपने गीले बालों से पानी टपकते देखकर वो उठकर शर्जीना के पिंक ड्रेसिंग टेबल के सामने झुककर खड़ा हो गया। इसके पिंक हेयर ड्रायर को ऑन करते आलम शाह ने अपने बाल ड्राई करने शुरू कर दिए। क्योंकि शावर लेकर शर्जीना से मिलने की जल्दी में वो बालों को ड्राई के बना ही इसके कमरे में आ गया था, लेकिन यहाँ वो उल्टा खुद शावर ले रही थी। बालों को हल्का हल्का ड्राई करके आलम शाह हेयर ड्राई बंद करके बेड पर बैठकर इसके बाहर निकलने का इंतजार करने लगा, जबकि बाथरूम में बंद शर्जीना को मुफ्त में अब शावर लेना पड़ रहा था। क्योंकि इतना तो वो जानती थी कि आलम शाह बाहर बैठकर इसके निकलने का इंतजार कर रहा है। ऑफिस से वापस आते ही आलम शाह ने सबसे पहले शर्जीना को मिलना होता था। खाना लगने में चूंकि अभी कुछ वक्त था, इसीलिए वो बेड पर पीछे गिरते हुए शर्जीना के इंतजार में मसरूफ था। आली। बाथरूम के दरवाजे के करीब आकर शर्जीना ने उसे आवाज लगाई तो आलम शाह इसकी आवाज सुनकर चौंक कर उठ बैठा। आली, मुझे मेरा ड्रेस पकड़ा दे, मैं साथ लाना भूल गई हूँ। शर्जीना फिर आलम शाह को जोर से पुकारते हुए बोली तो आलम शाह नफी में सर हिलाते हुए उठकर इसकी वार्डरोब की तरफ आया। पता नहीं ये कब बड़ी होगी। वार्डरोब में इसके ड्रेसेस लटके देखकर आलम शाह सोच विचार करने लगा कि उसे कौन सा ड्रेस पकड़ाए, लेकिन फिर जब अपने ड्रेस पर इसकी नजर पड़ी तो शर्जीना के लिए ओवरसाइज टी शर्ट और साथ ब्लैक खिलासा ट्राउजर निकाल गया, क्योंकि आलम शाह खुद उस वक्त ब्लैक टी शर्ट और ट्राउजर में मलबूस था। जिया, डोर खोल कर ड्रेस पकड़ लो। आलम शाह ने दरवाजे के करीब होकर उसे आवाज लगाई तो शर्जीना पट से सारा डोर खोलकर कमर पर हाथ टकाते हुए आंखें चंदी कर आलम को देखने लगी गई थी, जबकि दूसरी तरफ एकदम से सारा दरवाजा खुलने पर आलम शाह का सीने में सांस अटका था। आली, इतनी देर से कौन ड्रेस पकड़ाता है? पता है, मैं यहाँ खड़े रह रहकर थक गई थी। पिंक कलर के टॉवल को अपने वजूद पर बांधे वो नरूठेपन से बोल रही थी, जबकि आलम शाह तो इसके दूधिया बाजों और गर्दन पर पानी की बूंदें देखकर थोक निगलने लगा था। अचानक इस 31 साला मर्द को अपने सामने 19 साल की खड़ी बीवी कड़ा इम्तिहान लगने लगी थी। लगता है ये लड़की मुझे पागल करके ही मानेगी। चेहरे पर हाथ फेराते हुए वो मजबूत मर्द बेचारगी से सोच गया। ये ड्रेस पकड़ो और जल्दी से चेंज करके बाहर आओ। आलम शाह ने इस पर से नजरें हटाते हुए उसे भारी आवाज में कपड़े पकड़ा कर आगे बढ़ना चाहा तो शर्जीना जल्दी से इसका हाथ थाम गई। शर्जीना के भीगे हाथ को अपने हाथ पर महसूस करते आलम शाह ने दांतों तले होंठों का कोना दबा लिया। आली, चेंज करवा दें ना, मैं अब थक गई हूँ। शर्जीना प्यार से उसे देखते हुए फरमाइशी अंदाज में बोली तो आलम शाह गहरी सांस खारिज करते खुद को कंपोज करने लगा था। आलम, जब मेरा इम्तिहान ना लो, जाओ, शाबाश, 1 मिनट में चेंज करके वापस आओ, मैं इंतजार कर रहा हूँ। आलम शाह इसके भीगे चेहरे को देखते हुए अल्तजाया अंदाज में कह रहा था, जबकि आलम के फिर वही अल्फाज सुनकर शर्जीना के चेहरे के तासुरात बिगड़ने लगे थे। आप मेरे साथ अब ऐसा क्यों करते हैं आली? मैं जो भी कहती हूँ बस इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि खुद करो खुद करो। अगर सब मैंने ही करना था तो बचपन में फिर आप क्यों करते थे? तब क्यों मुझे आदत डाली? शर्जीना गुस्से से कहते हुए रोट कर जाकर बेड पर बैठी तो आलम शाह खुद के दिल को कुस गया, जिसको आज इस आफत के कमरे में आने की बहुत जल्दी पड़ी हुई थी। साला खुद खाली धड़क रहा है और यहाँ वो मेरी बैंड बजाने पर तली हुई है। आलम शाह ने अपने दिल को सख्त नजरों से देखते हुए आगे बढ़कर कमरे को अंदर से लॉक किया, क्योंकि इसकी छोटी सी बीवी जिस हालत में रोट कर बैठी हुई थी, किसी भी वक्त कमरे में कोई भी आ सकता था। शर्जीना का ड्रेस बेड पर रखकर वार्डरोब से इसकी पर्सनल चीजें निकालकर वो बेड पर इसकी तरफ आया था, क्योंकि मामला ऐसे टलता हुई नजर नहीं आ रहा था। आलम शाह ने इसकी पर्सनल चीजें बेड पर रखकर इसके तासुरात देखने चाहे थे, जो कि नखियों से इसकी कार्रवाई देख रही थी। अपने आली के हाथ में वो सब चीजें देखकर वो अचानक बलश करने लगी तो आलम को खुशगवार हैरत हुई कि शायद अभी वो शर्मा कर खुद चेंज करने के ड्रेसिंग रूम में भाग जाए,
क्योंकि इसने लड़कियों को ऐसे ही शर्मा कर भागते हुए सुना था। जबकि यहाँ शर्जीना शर्मा तो रही थी लेकिन भाग नहीं रही थी। खुद पर तरस खाते हुए वो खामोशी से बेड पर इसके पास बैठकर असर को देखने लगा। मकसद सिर्फ अपनी बीवी को नजरों से पजल करना था ताकि वो उसे इस इम्तिहान से ना गुजारे। आलम शाह बेड पर आकर बैठा तो शर्जीना मुंह बगाड़ते हुए उठकर इसकी गोद में बैठ गई। नाजुक से वजूद का वजन उसे जब गोद में महसूस हुआ तो आलम शाह के हवा से एकदम से उसे झुंझोड़ गए। जबकि आलम शाह इस अचानक उफ्तादा पर सटल होकर बैठ गया। आलम शाह की डार्क ग्रीन आंखों की पुतलियां फैलने लगी तो वो अपने धड़कते दिल पर काबू पाते खुद को जल्दी से संभाल गया। आलम जान, इतनी जिद्दी क्यों हो? आलम शाह ने इसके भीगे बालों पर हाथ फेराते हुए भारी लहजे में पूछा तो वो मुंह बगाड़ते हुए इसकी टी शर्ट के गले के साथ खेलने लगी। आली, मैं जिद्दी नहीं हूं, बस आप बदल चुके हैं, शर्जीना खफगी का शिकार होते जवाब में बोली तो आलम शाह ने हाथ बढ़ाकर रिमोट उठाते हुए कमरे की लाइट ऑफ कर दी। कमरे में एकदम से जहां गहरा अंधेरा छाया था वहीं आलम शाह का रवां रवां सुन होने लगा था। लेकिन वो जालिम बेखबर बनी बस उसे बचपन के हवाले देने में मसरूफ थी। मैं कैसे बदल गया हूं? आलम शाह ने इसकी कमर को थामकर खुद के करीब करते हुए अंधेरे में जानना चाहा तो वो नाक चढ़ाकर इसके गले में लाड़ से बानही डालकर बताने लगी। जब से हम पाकिस्तान आए हैं आप तब से मुझसे दूर दूर रहते हैं बस। नहीं तो पहले आप मेरे सारे काम खुद करते थे, पर अब ऐसा नहीं है। आपका प्यार मेरे लिए कम हो गया है ना? शर्जीना ने भराई आवाज में बोलते हुए इसकी गर्दन पर दांत गाड़े तो आलम शाह इसके बचपन के अंदाज पर भरपूर मुस्कुरा दिया था। ये इसका खास अंदाज था। नाराजगी या लाड की सूरत में वो हमेशा इसकी गोद में आकर बैठ जाती थी और फिर जैसे जैसे शर्जीना का मूड बदलता था वैसे वैसे इसका तरीका कार भी बदल जाता था। गुस्सा आने की सूरत में वो उसे अगर काटती थी तो अगले ही पल प्यार आने पर उसी जगह को प्यार से चूम भी लेती थी ताकि इसके आली को दर्द महसूस ना हो। मेरी छोटी सी बीवी अब बड़ी हो गई है ना, बस इसलिए मैं चाहता हूं कि वो अपने सारे काम खुद करे। आलम शाह ने इसके सरापे से उठती हुई खुशबू को अंदर उतारते हुए बेबसी से जवाब दिया था। मैं नहीं बड़ी हुई और न ही मुझे अपने काम खुद करने हैं। आलम की बात से मुनकर होते उसने आलम को हिट करने की कोशिश में जवाब दिया तो आलम सर्द सांस खारिज करता बहस छोड़कर उसे चेंज करवाने लगा। आलम शाह ने इसके टावल पर हाथ रखते इसका टावल खोलना चाहा तो शर्जीना इसकी आहोश में हल्का सा कांप गई। आली, अपने लाइट क्यों ऑफ कर दी है? अपने टावल पर हाथ रखते हुए शर्जीना ने कांपती आवाज में पूछा तो आलम इसके कांपने पर गहरा मुस्कुरा दिया था। आलम जान, तुम्हारे कहे के मुताबिक तुम्हें चेंज करवाने लगा हूं इसलिए ऑफ की है। आलम शाह ने इसके कान में झकते हुए गंभीर आवाज में जवाब दिया तो अपने कान पर आलम शाह की दहकती सांसों को महसूस कर वो कसमा कर उसे थाम गई। आली, आप इतने गर्म क्यों हो रहे हैं? अपने सरापे पर आलम शाह के तपिश ज़दा हाथों के लमस को महसूस कर वो झुंझला कर पूछने लगी थी। जबकि शर्जीना की बेचैनी पर आलम शाह ने गहरा मुस्कुराते हुए इसके टावल को नीचे खिसका कर उसे इनर पहना कर बैग से हाथ बंद करते हुए इसके कंधे पर नरमी से होंठ रखे तो शर्जीना अंधेरे में एकदम से उछल पड़ी। आली, आपके लपस भी बहुत गर्म हैं, शर्जीना कसमाते हुए कहने लगी तो आलम शाह का दिल किया जोरों से कहे लगाए जो इसे आग में झोंक कर अब मासूमियत से बारी बारी बता रही थी कि वो कहां कहां से हार्ट महसूस हो रहा है। बेबसी की इंतहा पर पहुंचते हुए आलम शाह ने उसे जल्दी से टी शर्ट पहना कर टावल खोल कर नीचे गिराते हुए उसे ट्राउजर पहना कर लाइट ऑन की तो शर्जीना के चेहरे पर नजर पड़ते ही वो हैरान हो गया क्योंकि शर्जीना शाह उस वक्त अपने कमरे की तरह चेहरा भी गुलाबी किए बैठी थी। आलम शाह के लमस पर इसका चेहरा भाप छोड़ते हुए सुर्ख हो चुका था जिससे वो खुद भी बेखबर थी। जिया, इतनी रेड क्यों हो रही हो? आलम शाह ने अनजान बनते हुए उल्टा इससे पूछा था। पता नहीं आली, क्या हो रहा है, एकदम से गर्मी लगने लगी है, मैं बाहर जा रही हूँ। शर्जीना ने अपनी हालत से अनजान नासमझी से जवाब देते उठकर बाहर जाना चाहा तो आलम शाह उसे रोक गया। बाल नहीं डराए करने किया। आलम शाह ने इसके गीले बालों की तरफ इशारा किया तो वो हुले से इस बात में सर हिला दोबारा इसकी गोद में बैठ गई। जबकि इसे उठाकर ड्रेसिंग टेबल के सामने बटटे हुए आलम शाह ने इसके बाल डराए करते हुए इससे कॉलेज के बारे में पूछना शुरू किया ताकि इसका ध्यान बटाकर उसे नॉर्मल कर सके। अगर इस हालत में वो बाहर जाती तो हाशिम शाह अपनी लाडो की हालत देखकर बिल्कुल वैसे ही समझता जो आज आलम शाह हाबील शाह के बारे में समझ रहा था। बड़ी किस्त देकर कोई फायदा नहीं है, इसलिए किस्त इतनी ही आएगी। वैसे मेरा बहुत दिल था कि मैं शाह बरादरस के सीनज लिखूं पर आप लोगों का नौ रिस्पांस देखकर मैं खुद को बाज कर गई। 50 लाइक्स और 50 कमेंट का टारगेट है।
پلیز پورا کر دیں، مہربانی ہوگی۔